ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली वेरी इजी न्यूमेरिकल। इम्पोर्टेंट भी है और पेपर में काफ़ी दफ़ा आया भी हुआ है। ठीक है। इसका नाम है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपके पास तीन है। एक हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, दूसरी को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, और तीसरे को हम कहते हैं कितनी इलास्टिसिटी डिमांड हमारे पास तीन है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड थर्ड वन इज, सेकंड वन इज प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड वन है आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड। फोर्थ वन है जो कि अब नहीं भी आती लेकिन आप पढ़ लें तो बेहतर है, जो कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड या क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या बताती है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड, कि आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये कि प्राइस के चेंज करने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। दूसरा वर्ड है प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर बिजनेस अपनी प्रमोशनल स्पेंडिंग लाइक बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट्स या फ्री सैम्पलिंग, कोई भी वो प्रमोशनल एक्टिविटी करता है और उस एक्टिविटी पे वो अपना बजट अगर इंक्रीज कर देता है तो उसके अगेंस्ट आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसको मेजर करते हैं प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। थर्ड आपके पास उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कस्टमर की इनकम के चेंज होने से क्या मार्केट में बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के लिए बिजनेस विल फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड द लास्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली आपका जो कंपेटिटर है या आपके जो बिजनेस में जो राइवल है, अगर वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करता है, या कोई भी जो आपके प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लाइक आप टी बनाते हैं, दूसरे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी है, अगर इनके प्राइस के चेंज होते हैं और इसके प्राइस के चेंज होने से क्या इफेक्ट कोई पड़ता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे, इसको जानने के लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अगर पीईडी का आंसर या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर अगर वन आ जाए तो सर इसका मतलब क्या है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर इज लेस देन वन आ जाए, इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर अगर इज ग्रेटर देन वन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम कहते हैं लेस देन वन तो ये क्या होगा, ये आपका इन इलास्टिक होगा। लेस देन वन क्या होगा, हम कहते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मीन कि एक फैक्टर के चेंज होने से, यानी कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमोशन के चेंज होने से डिमांड पे फर्क कोई नहीं पड़ता, आपके कस्टमर की इनकम के चेंज होने से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नोन एज इन इलास्टिक। और इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब होता है कि फर्क पड़ता है, तब हमने डिसेन अगर ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा, इलास्टिक है। आपने यहाँ पर साइन को इग्नोर करना है। फिर से मैं बात सुन लीजिए, आपने साइन को इग्नोर करना है, आपने विदाउट साइन ये बात करनी है। ठीक है। इलास्टिक मीन के फर्क पड़ता है, इन इलास्टिक मीन फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास है चार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम आपके पास्ट पेपर्स देखते हैं और पास्ट पेपर्स में इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन आए हैं उनकी पहले हम बात करते हैं। ये वाली वर्कशीट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो इस वर्कशीट पे जो जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं रिगार्डिंग इलास्टिसिटी और डिमांड, हम बात करते हैं। ठीक है। हम इसको शुरू से ओपन करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी इलास्टिसिटी और डिमांड का क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए। ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो मैंने अरेंज किए हैं मैं, ये 2020 से लेके 2023 तक है। अब ये देखें जी, ये एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है इलास्टिसिटी डिमांड का,
कहता है कि GR ऑब्जेक्टिव फॉर द 2021 इज टू इंक्रीज रेवेन्यू बाय 10%। उनका ये एक ऑब्जेक्टिव है कि दे हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू बाय 10% एंड प्रॉफिट बाय 15% एट इट एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स। Elf and Alec, the marketing director, are working on a marketing plan for 2021 using the past revenue data, market report, market reports, and the primary research. Alec has considered how changes to price and promotion might affect demand. प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट क्या पड़ता है? द प्राइस ऑफ टिपिकल falafel meal is GR is $6 in the last 12 months, and 36,000 of these meals were sold. He estimates that the competitors in the GR market segment will on average increase price by the 5%. Okay. If GR prices and other factors remain unchanged, Alec estimate additional sales of 14.4 falafel meals. Okay. Alec has also estimated that a promotional elasticity of demand is 0.2, and GR current annual spends on above line promotion is 15,000 $1,000. GR revenue was this one. अब आपको उसने क्या बातें कह दी? उसने अब तक कहा कि आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी, of increase of 50% in the price of competitor, and number two, increase in the revenue for the GR if the promotional spending is increased by this one. अब इस डाटे को अगर आप गौर से पढ़ें तो सबसे पहले मुझे आप लोगों ने ये बात बतानी है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज का पता है जी। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं जी आपके फॉर्मूले की। तो अगर हम सिर्फ फॉर्मूला को ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले मेरे बेटा इन सब के फॉर्मूले में जो चीज कॉमन है वो आपको पता होना चाहिए कि हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब डिनोमिनेटर्स में वैल्यू बदलेंगे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपके पास वो आपके पास वो है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है, तो तब प्रमोशनल इलास्टिसिटी डिमांड है, तब ये वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग, या प्रमोशनल स्पेंडिंग में कितना चेंज आ रहा है। ओके। और अगर आपके पास इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है तो तब आपकी ये वैल्यू में सिर्फ आप क्या चेंज करेंगे? आप इसमें चेंज करेंगे, अब ये वैल्यू लिखी जाएगी परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक हो गया। और अगर लास्ट वन है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है, तब ये लिखा जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कंपैटिटर, प्राइस ऑफ कंपैटिटर्स। ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बेसिकली। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे जी प्लीज? अब ये जो फॉर्मूले लिखे हैं जरा वो आप देख के बताएं क्या है वो फॉर्मूले जी। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है मेरे बेटा। तो अब सर डाटा को डाटा को मैं दोबारा से, ये जी जी, जी प्लीज। ये परसेंटेज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस। बेटा हाँ जी, जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है ना, उसका फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर वो प्रमोशनल इलास्टिसिटी डिमांड है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग। अगर वो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर वो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। ठीक है मेरे बेटा? तो ये हमने फॉर्मूले को बता दिया। अब यहाँ पर एक बात आती है, वो ये आती है कि जो डेल्टा, और ये हम कहते हैं ना परसेंटेज चेंज, अब ये वाला, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, आप याद रखिएगा, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय माइनस बाय ओल्ड quantity demanded divided by
ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय 100 होल परसेंटेज। ठीक है। सिमिलरली आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? आप लिखेंगे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होल परसेंटेज। ठीक है। नॉर्मली एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली उसने आपको एग्जाम के अंदर एक परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करके बताई होगी, एक आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी, और समटाइम आपने दोनों ही कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है। पर इसका आंसर हमेशा परसेंटेज के बगैर आएगा, लेस देन वन आएगा, इक्वल टू वन आएगा, या ग्रेटर देन वन आएगा। जी अब जी जनाब। सर, ये किस चीज के फॉर्मूले लिखे आपने? पहले तो आपको बता रहे थे उसका बेटा इसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, इलास्टिसिटी वगैरह। नहीं नहीं, नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं, ऊपर बेटा वाले तो आप, पता है। बेटा आपके पास जो ये आपके पास ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कैसे फाइंड आउट हाँ करते हैं, जी, ये उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक बोल ठीक है। रहे। ओके। परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड आएगी, माइनस करेंगे आप ओल्ड से, जी और डिवाइड करेंगे ओल्ड से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, 100 से, जो जवाब आएगा वो ऑलरेडी जी, परसेंटेज में ही आएगा। अब यहाँ ठीक पर है जी। हमारे पास इस क्वेश्चन को जरा आप फिर से जरा गौर से देखें, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। अब उसने कहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द जी आर के फैलावेल मील्स की फॉलोइंग, उसने खुद बता दी है कितना प्राइस कितने इंक्रीज की है, कितने परसेंट इंक्रीज किया उसने, 5%। अब यानी कि जो जी फाइव आपकी परसेंट हाँ जी, अब आपकी जो प्राइस ऑफ कंपेटिटर्स है, उसने ऑलरेडी आपको बता दी कितनी है, 5% है। कितनी है? 5% है। जी और फाइव अगर परसेंट आप, हाँ जी, अगर आप यहाँ से ये जो आपकी लाइन है, दिस वन, ये वाली लाइन, यहाँ पर जहाँ पर लिखा है ना, देखें, कहता ही एस्टिमेट्स, कहता है कि द प्राइस ऑफ टिपिकल मील कितनी थी इन द लास्ट 12 मंथ्स, 36 मील्स वर सोल्ड, एस्टिमेटेड कंपेटिटर्स इन जीआर मार्केट सेगमेंट विल ऑन एवरेज इंक्रीज बाय द 5%, 5% इंक्रीज कर दी है। इफ जीआर प्राइस एंड अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज, एलेक एस्टिमेट एडिशनल सेल ऑफ दिस मंथ। एडिशनल सेल कितनी होगी? ये होगी। अब इस पॉइंट से क्या मुझे आप ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड बता सकते हैं कितनी थी? सर जी वर सोल्ड एस्टिमेटेड। प्लीज, अगर हम सिर्फ इस डाटे को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर सिंपल इसको हम पेस्ट करते हैं, तो ताकि हम इसको यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए आपकी। ठीक है। तो वो मुझे ज़्यादा देख के बतानी है ध्यान से पहले कि आपको इस चीज़ की समझ लगी कि नहीं लगी। ले जी, मैंने यहाँ पर सिर्फ उस क्वेश्चन को पेस्ट अप किया है। तो यहाँ पर एक बात आप पहले समझिए, ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये वाली 36, ये ओल्ड थी। अब न्यू कैसे आएगी? सबसे पहले आपको न्यू एडिशनल सेल कितनी होगी दिस मंथ? आपके पास ओल्ड थी 30 दिस मंथ, और आपके पास जो न्यू आएगी क्वांटिटी डिमांड, वो कैसे आएगी? जमा हो जाएगी इसमें, जी जनाब, ये आलिया, थैंक यू। एडिशनल है। जी थैंक यू सो मच हुसैन फॉर द टेलिंग मुझे राइट जी आंसर। आप इसमें इसको ऐड अप कर देंगे। जी ठीक हो गया बेटा जानी, आपने न्यू भी जी फाइंड सर। आउट कर ली। अब बारी आती है थर्टी फॉर्मूला। सेवन जी, ये थ्री आपके पास, लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड जी फोर हंड्रेड वेरी गुड। अब आपके सामने जो फॉर्मूला था, अब हम उसको फॉर्मूला पुटअप करने जा रहे हैं। बेटा जी फॉर्मूला वो कहता है जी, अब क्या निकालना है आपने, क्रॉस इलास्टिसिटी लास्ट ऑफ और डिमांड। डिमांड। आप लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कंपेटिटर। अब उसने आपको खुद बता दी है कि जो प्राइस ऑफ कंपेटिटर है वो कितना है, 5% है। बता दी उसने क्वेश्चन जी के अंदर, जी उसने बता दी है। जी आप क्या लिखेंगे, सिंपली आप लिखेंगे डिवाइड बाय द 5%। अब आपने इसको फाइंड आउट करना है, किस वाले को, इसको आपने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला में याद है, न्यू माइनस ओल्ड माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई ओल्ड बाय 100 होल 100। परसेंटेज।
ठीक है। जी। अब आपने न्यू खुद में बताया था जो हमने यहाँ से निकाली थी, हम इसको फिर से देते हैं। एक मिनट, ये आपके पास उसने न्यू हमें निकाली थी। अब न्यू कितनी निकलती है? ये निकलती है आपकी 3,74,000। ठीक है, 3,74,400। 74,400। हाँ ठीक है। तो भैया ये अगर इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 3,74,400 -36, 3,60,000 डिवाइड बाय थ्री ठीक है, लैख 60,000 सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। 100%। जो आपका आंसर आएगा ऑलरेडी किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। अब आपने इसका अगर आप अपने अपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करें, मैं भी इसको अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जी अभी करते हैं। तो जी आप इसको सॉल्व करें, 374 -360 डिवाइड बाय 360। सर जी 3,77,300 आ रहे हैं, मेरे गलत है मेरा गलत। एक मिनट, 3,74,400 -3,60,000 डिवाइड बाय 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा यानी कि आया 4%। इसका कितना आंसर आता है इस वाले का? 4% आता है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, थ्री जी से देख लीजिएगा। इतना आ गया है। मेरे ख्याल में मैंने गलत कर दिया था। जी सर इसका जी आंसर, 4.83। इसका आंसर मेरे पास आता है, ये आता है 0.48। अभी लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है? आए। बेटा 3,74,000। 4%। ठीक है, 3 लाख। ठीक है जी, 74,000 थ्री में से लैख आप सेवेंटी माइनस फोर करें, थ्री थाउजेंड लाख सिक्सटी थाउजेंड को माइनस करेंगे तो आपके पास फोर्टीन थ्री थाउजेंड ड्रॉप लैख आ जाए। सेवेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सर जी। ओके जी, इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने ओहो मेरी गलती है, मैं ही गलती खचे मार रहा हूँ क्या यार। अच्छा। जी नहीं मैं ही गलत। आप ना हाँ जी मेरी हाँ जी। हुसैन रशी प्लीज ना करो, आप जी मुझे सर। दोबारा सारा आंसर करना पड़ गया। तो मेरा आंसर ठीक है, 0.8 इसका जी आंसर जी आया है आपके ठीक। क्रॉस इलास्टिक डिमांड का। जी बॉयज, आपको क्रॉस इलास्टिक डिमांड फाइंड आउट करने का पता चला? डाटा को देख ले, डाटा के पास ये मौजूद था यहाँ पर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उस डाटा के अंदर आपको बताया है। डाटा ये था, ओल्ड बता दिया, न्यू फाइंड आउट कर लिया, तो मैंने आपको चेन निकाल के बता दिया। अब वो कहता है इंक्रीज इन द रेवेन्यू फॉर द जीआर इफ प्रमोशनल स्पेंडिंग इज इंक्रीज दिस वन। कहता है जी आपने इंक्रीज इन रेवेन्यू बताना है। क्या बताना है? इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब सबसे पहले मुझे आपने ये बताना है कि प्रमोशनल स्पेंडिंग के लिए जो डाटा इसमें गिवन है वो डाटा कौन कौन सा है। उसने कहा है कि जो प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितना है? 0.2 है। और जीआर का जो करंट स्पेंडिंग अबव द प्लान प्रमोशन इज 15,000। जीआर रेवेन्यू वाज दिस वन ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। ओके। कहता है जी इफ द प्रमोशनल स्पेंडिंग इज इंक्रीज बाय 195। कहता है जनाब द इंक्रीज इन रेवेन्यू बताएं। क्या बताएं? इंक्रीज इन इंक्रीज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू, यानी कि उसने आपको प्रमोशनल स्पेंडिंग बता दी है। ठीक सर है जी। इंक्रीज हुई है 195। अच्छा जी, आप पहले में से, पुरानी अच्छा कितनी थी एक हमारे मिनट पास। एक मिनट, आप में से इतना बता दें कि आप में से किस किस को इस डाटा की समझ लगी है? जी बॉयज, ऑल ऑफ यू, टर्न बाय टर्न। हर जी मलक साहब 60% पहले। समझ आ गया। अच्छा मलक साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। फहद रिस्पॉन्ड एंड कैश रिस्पॉन्ड। डाटा जो गिवन है, इस डाटे के मुताबिक किसको समझ लगी कि इसने यहाँ पर आपसे इंक्रीज इन रेवेन्यू की बात की है? इंक्रीज इन रेवेन्यू की बात की है, तो मुझे आपने ये बताना है इंक्रीज इन रेवेन्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जी ऑल ऑफ यू टर्न बाय टर्न, नाउ योर फीडबैक टाइम, फिर आगे चलेंगे। जी कैश। सर जी हम क्या कहते हैं लास्ट डिमांड प्रमोशन। सर जी वो फार्मूला लगा सकते हैं हम, वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्रमोशन फॉर्मूला तो वही लगेगा ना। फॉर्मूला स्पेंडिंग। तो अब फॉर्मूला तो आपको हाँ वही जी। लगेगा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे जरा काइंडली आप लोग अब तुम्हारा फीडबैक दें कि इस डाटा की समझ जी किस किस को आई, किस किस को समझ नहीं आई। बाकी सब ने लगता है इस खामोशी का सवाल गले। ये पूरे डेटे की।
जी डाटा की पर डेटा की तो समझ आई है। समझ आई है जी। बाकी जी। बच्चे जवाब क्यों दे रहे हैं? बाकी बच्चों ने क्या माइक बंद कर ली सारी अपने अपने? वेरी बैड। शाजी प्लीज। अच्छा जी, लगता है किसी का मूड नहीं बोलने का। अच्छा, अब मुझे आपने इसमें डाटा में से आपने क्या निकालना है? आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पर वो प्रमोशनल स्पेंडिंग की इंक्रीज की बात करें, रेवेन्यू जी। आपने फाइंड आउट करना है कि रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आया है, रेवेन्यू में जी। कितना इंक्रीज आया है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? जो फॉर्मूला आप बताए थे बिल्कुल सर ठीक बताए थे, रेविन। फॉर्मूला फॉर्मूला बताए थे मुझे आप। आपने जो फॉर्मूला बताया हुसैन, वो फॉर्मूला सर जी बिल्कुल चेंज ठीक इन बताया आपने। क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग, तो वो प्रमोशनल स्पेंडिंग का जिक्र हुआ। ठीक है जी। अब असल में उसने आपको बेटा ऑलरेडी इलास्टिसिटी डिमांड की आंसर दे दिया, दैट इज 0.2। कितना दे दिया? 0.2। जी। उन्होंने आपको कह दिया कि आपने जी। इंक्रीज इन रेवेन्यू बताना है कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है। जी। कितना? सर जी तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो वो जाके इलास्टिसिटी और डिमांड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज हम्म। जो इंक्रीज परसेंटेज है जो मतलब प्रमोशन स्पेंडिंग का लिखा हुआ, ये ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक जीरो बता पॉइंट टू से। बिल्कुल ठीक बता रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। अच्छा जी, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। लगता है आज किसी का आगे से रिस्पॉन्ड करने का मूड नहीं है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेटली। हाँ जी, सबसे पहले इंक्रीज इन आप रेवेन्यू, सर ये क्वांटिटी डिमांडेड है। जल्दी नहीं याद आ गया फहद, मैं तब से बुला रहा था। जी प्लीज बताएं। मुझे बस इसकी नहीं समझ आ रही। तो बेटा ये आपसे इंक्रीज वही इन तो, रेवेन्यू। हाँ। आपसे वो कहता है ना कि आप ये बताएं कि जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू कितना है। आपने रेवेन्यू का इंक्रीज बताना है। ठीक है जी। यानी कि बेसिकली ये चेंज की ही बात कर रहा है कि कितना चेंज हुआ है। ठीक हो गया। उसने आपको क्या क्या जी। दिया हुआ है? उसने आपको ने बता दिया कि जो प्रमोशनल स्पेंडिंग है वो ये आपकी इंक्रीज हुई है, ये आपकी क्या होगी? सीधा न्यू वन, एंड दिस इज जी। योर ओल्ड वन। ऐसे ही है। ठीक है जी। उन्होंने आपको लास्ट रेवेन्यू बता दिया, दैट इज 5.6 मिलियन। ये आपका लास्ट रेवेन्यू है। ओके, डन हो गया। अब आपने बताना है कि इंक्रीज कितना है। सबसे पहले आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा? आपने लिखा जी, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग। ठीक है। आपको इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है, पीईडी का, वो कितना है? दैट इज 0.2। कितना है? जीरो जी। पॉइंट टू 0.2। ठीक है। और आपने ऑन द अदर हैंड आपने क्या आपको अब आपने ये बताना है, ये प्रमोशनल स्पेंडिंग ये कैसे आएगी? वही न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड। आपने क्या किया? 195 -15 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 होल परसेंटेज। ठीक है बेटा जानी, आपने इससे क्या निकाल लिया? आपने इससे निकाल ली प्रमोशनल स्पेंडिंग। आपको चाहिए था, जी। आपको चाहिए था ये वाली फिगर, दिस वन। यही फिगर चाहिए थी ना आपको? जी। जी। तो ये कैसे आएगी? इसका मतलब है, इसका ऊपर देखें, तब कहेंगे जनाब, दिस वन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग, दिस वन। इज दैट क्लियर? ठीक है। आपने ये इस तरह से इलास्टिसिटी डिमांड का इंक्रीज तो निकाल लिया, आपने चेंज तो बता दिया, ये आंसर आएगा परसेंटेज में। ठीक है जी। आपको पता चल गया जी ये इसकी ये वैल्यू आई है। फिर आपने इस वैल्यू को फिर आपने इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? उसकी ओल्ड से, दैट इज द ओल्ड वन। ये बात समझ लगी यहां तक? सर ये आखिरी स्टेप आपने क्या बताया मल्टीप्लिकेशन के बाद?
बेटा सबसे पहले तो आप लोग इसका मुझे आंसर बताएं, जितना मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया है ना, आप तो कैलकुलेटर से जी इसको जी सॉल्व करें, मुझे बताएं इसका आंसर क्या आता है, ताकि उसको हम आगे मूव ऑन करें। जी ठीक है, प्लीज पहले इसका मुझे आंसर जी बताएं, बिल्कुल। आप दोनों कैलकुलेट करें, फिर उसको आगे मूव ऑन एक करेंगे। 95, 195 में से 1.5 लाख माइनस करना है। ठीक है, ठीक है जी। हमारे पास वैल्यू 45,000, 45,000 को हमने 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने आप 45, आपके पास कितना आंसर है इसका? 45,000। 45,000 को 1.5 लाख पे डिवाइड 45, करो, 1.5 लाख पे डिवाइड करो पहले। 2 लाख में क्यों डिवाइड करना है? 1.5 लाख पे डिवाइड करो बेटा, जो गिवन है बेटा, ओल्ड से ओ डिवाइड हाँ जी, करो सॉरी जी। सॉरी, मैंने माइनस कर दिया, मैं ओल्ड वाले से माइनस करना भूल गया। जी 45,000 डिवाइड बाय तकसीम में 1 लाख इंटू। तो साजिद, क्या आपका आंसर है 30 मेरा आ रहा है? एक मिनट जी। मल्टीप्लाई 100। जी जनाब, सबसे पहले आपने क्या किया, 195,000 माइनस 1,500,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आया 30%, आपकी प्रमोशनल स्पेंडिंग चेंज हुई है। ठीक है, जी जब आप 30% को यानी हाँ जी, 30% को यानी कि आपने 30% को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 0.2 से। तो 0.2 से जी, 30% तो मल्टीप्लाई 6 बाय परसेंट आ रहा है। 0.2, तो कितना आया? 0.06, कितना आया? 0. तो मेरा 6 आया। जीरो अरे यार पॉइंट टू इंटू 36 आ रहा है सर। नहीं बेटा, 30% है ना, उसका परसेंटेज का साइन जब खत्म होगा तो पॉइंट अच्छा थ्री सॉरी बन सॉरी। जाएगा। ठीक है, कितना जी आंसर आया जी इसका? 0.6 आया। अब जी। कितना आया? 0.06 आया। अब इसका मतलब है ये 0.06 आपका, बिल्कुल है। हाँ जी, अब आपने 0.06 आया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 0.06 को, कितना आंसर आया हमारे पास, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगी वो आई 0.06। अब हमें पता है कि जो 12 मंथ का पीछे उन्होंने आपको खुद बताया हुआ है, जो रेवेन्यू था बेटा, यानी वो रेवेन्यू उसने आपको खुद बताई हुई है, उसकी वैल्यू थी आपके पास 5.76 मिलियन। कितनी वैल्यू थी इसकी? फाइव 5.6 पॉइंट सेवन सिक्स मिलियन मिलियन। डॉलर्स ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली $5.76 प्लस 5.76 मल्टीप्लाई बाय 0.06, इसको आप ऐड अप करेंगे तो रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है आपको पता चल जाएगा। या सिंपली आपसे इसको, जी टोटल रेवेन्यू ऐसे आएगा, लेकिन आप में से रेवेन्यू का इंक्रीज निकालना है, तो 5.76 को आप मल्टीप्लाई करें 0.006 से, तो वो आपको खुद जी इसका ओके। आंसर, इसका आंसर कितना आ गया? जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री सेवन फोर सिक्स फाइव जीरो सिक्स जीरो पॉइंट मिलियन जीरो इंक्रीज आया। 0.34। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये लेकिन ये 5.676 आपने जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इसको ऐड नहीं करना? इसकी इसकी वजह से क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अच्छा, ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और इंक्रीज इन रेवेन्यू फाइंड करने की जो ब्रैकेट वाली हाँ जी वैल्यू है वो देखेंगे। जी। ठीक है। ठीक है जनाब, ये हमने एक न्यूमेरिकल जी किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बज़ाहिर तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन सम टाइम वो डाटा को बड़ा घुमा के पूछ लेता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है। अब हम एक और न्यूमेरिकल जी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही। अब आपके पास यहाँ पर फिर से, लेट वी फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चन। यहाँ तो बात समझ लगी, मुश्किल तो नहीं था, ये बात समझ नहीं लगी सर जी। ना? ओके जी। अब हम इसका एक और क्वेश्चन निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। Let me find from the worksheet once again elasticity of demand, elasticity of demand। आजा भाई आजा। लें जी, हमारी परजोर फरमाइश पे once again elasticity of demand। कहता है जी, मोका wants to increase मास रेवेन्यू, शी इज थिंकिंग अबाउट इंक्रीज द एंट्री प्राइस फ्रॉम, प्राइस चेंज तारी उसने कि प्राइस को 10 से $12 करना चाहता है फॉर द ऑल अडल्ट कस्टमर्स। अब मैं इस डाटे को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और वहां पर करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है बेटा, ताकि उसकी प्रॉब्लम ना है। ओके जी, लिंच।
अभी डाटा यहाँ पर गिवन है। अब इस डाटे के अंदर आपको हमने क्या कहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने, क्या निकालने, दिस वन, जी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने हैं। जी अब यहाँ पर उनको प्राइस बता दी है, ये आपकी क्या थी, ओल्ड है, और ये क्या आपकी न्यू है। ठीक है जी। अब उसने खुद बता दिया कि अब उसने कहा जो लोकल विजिटर हैं वो आपके 95 से लेकर यहाँ पर हो जाएंगे। इसका मतलब ये आपके जी ये ओल्ड थे, ये आपके क्या है, जी न्यू है, ऐसे ही है। अब यहाँ पर आपको सारी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सारी कैलकुलेशन ही करनी नहीं करनी पड़ेगी, पड़ेगी। सारी कैलकुलेशन अच्छा, ही करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी जी जनाब। आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑन डिमांडेड डिवाइड बाय ओवर। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये कैसी आएगी, हमने लिखा था न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100 होल परसेंटेज, ऐसे ही है। अब यहाँ पर जी कैसे निकालेंगे इसको, क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे, ये हमने बताया। ओल्ड कितनी थी 90, न्यू कितनी आई है 6000, ओल्ड कितनी थी 95,000, फिर ओल्ड कितनी है 95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 होल परसेंटेज। जी, गॉट माई पॉइंट। और ये भी इसका फॉर्मूला जी यही था, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड। इसको हम कैसे निकाल लेंगे, आपकी जो न्यू प्राइस, जो ओल्ड प्राइस थी, सॉरी, जो आपके पास ओल्ड प्राइस है बेटा जानी, वो आपके पास न्यू 12 है, ओल्ड 10 थी, डिवाइड किया आपने 10 से। ठीक है, डिवाइड किसी किया आपने 10 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपने कर दिया इसको जी किससे, 100 से, होल परसेंटेज। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप इसको यहाँ पर जरा फाइंड आउट करें ना जरा, लेट मी वेट। ओके जी, फिर से हमने क्या किया, प्राइस को किया, प्राइस कितनी, न्यू प्राइस थी आपके पास 12, ओल्ड थी 10, जी। फिर ओल्ड -10, 10 10। इंटू 100 सर जी, होल परसेंटेज। 20, अब 20 आ रहा है पहले मुझे मेरे। इसका आंसर बताओ, फिर मुझे इसका आंसर बताओ। दो, दो। सर जी, 20 इसका आंसर है। एक मिनट, एक मिनट, 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 10। जी ठीक है, इसका आंसर आ गया आपके पास 20%। अब इसका आंसर निकालते हैं हम जी। लोग, 6,000 माइनस 95,000 सर, तीन डिवाइड, लाख पचास हजार ओवर 9500। कहाँ तक पहुंच गए हो, मल्टीप्लाई बाय ये अगले वाला 100 मैं कर रहा हूँ। परसेंट जी। इसका आपके पास आंसर आया -36.84%। आपने इसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। फॉर्मूला क्या था, माइनस, अब माइनस शो करता है नेगेटिव रिलेशन को, इसको शो करता है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 20% से। अब परसेंट परसेंट से कट जाएगा, कट गया, डिवाइड करते हैं आप 20 से। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया -1.842। अब आपने यहाँ पर माइनस साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यू हैव टू इग्नोर। इग्नोर माइनस साइन। और आपने मुझे बताना है कि अगर मैं माइनस को इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया मैंने, माइनस को इग्नोर कर इग्नोर। दिया, जब मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ, देखिए देखें जी, अब मैंने माइनस को इग्नोर कर दिया, तो मेरा आंसर क्या है 1.842। अब मुझे बताएं ये प्राइस, ये जो वैल्यू है, ये क्या है, जी सर, ये इलास्टिक। हमारे पास वो, ये इलास्टिक नहीं ये है। हमारे पास इलास्टिक है। ओ सॉरी, इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक होती है वन से नीचे। जी, ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि प्राइस के चेंज करने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो इफेक्ट पढ़ रहा नेगेटिव है। पड़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो इज दैट हमें क्लियर। नहीं चेंज करनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक मेरी बात समझ लगी। मैंने आपको सिर्फ जी सिंपल तरीके से, मस्त मस्त तरीके से इसलिए सिर्फ बताना चाहता था कि आपको सिंपल मैथड समझ लग जाए। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ लगी कि नहीं लगी जी।
जी बॉयस, क्लियर है यहाँ तक बात हम्म, बच्चों? जी जी ये लास्ट डिमांड वाला। जी, आगे सर। अगला क्वेश्चन अभी नहीं कराया, कंट्रीब्यूशन वाला, वो भी टॉपिक नहीं हमारा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इलास्टिसिटी डिमांड के आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। और सम टाइम आपसे कहता है जी इसकी वजह से इंक्रीज इन रेवेन्यू बताएं। क्या बताएं? इंक्रीज इन रेवेन्यू बताएं। अच्छा जी अपनी बात बताएं, रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है वैसे? अगर सिंपली मैं रेवेन्यू का फार्मूला पूछूं, इफ बिजनेस वांट टू कैलकुलेट द रेवेन्यू, अगर मैं टोटल रेवेन्यू का फार्मूला पूछूं आपसे, तो फार्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। सेल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम सोल्ड। ठीक है। आप जो फॉर्मूला बताते हैं ना, जो आप बताते हैं, देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना, जी आप निकाल लें, आप जो आप फॉर्मूला बोल रहे थे बेटा, वो फॉर्मूला प्रॉफिट वाला है। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, बात समझ लगी आप लोगों को? अच्छा जी, ये हमने आज इलास्ट्रेटेड डिमांड वाला न्यूमेरिकल किया। लकीली मुझे इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, स्कैश ने और अफान ने। और उम्मीद करता हूँ इलास्ट्रेटेड डिमांड आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग आपका फाइनल न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। वंस अगेन सीपीए को देखेंगे और अकाउंटिंग रेशियोज के कुछ जी जो जी लेटेस्ट हैं उसको देखेंगे, और कल आपका न्यूमेरिकल का लास्ट डे होगा। ठीक हो गया? और आफ्टर ईद जी सर। इंशाल्लाह ताला हम फिर से एक क्रैश प्रोग्राम के अंदर रिवीजन स्टार्ट करेंगे विद पास पेपर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जी सर। अल्लाह हाफिज। सर जी, मैंने आपसे एक चीज पूछनी है।